पिताजी। अरे संगीता, चाय ले आई बेटा। पिताजी, हाँ आपसे हम एक बात पूछे? हाँ पूछो बेटा। मैंने आपको ज्यादातर सुबह शाम ये लिखते हुए देखा, आप क्या लिखते रहते हो? ये मैं अपनी छोटी सी जिंदगी की दास्तान को मोतियों में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। यानी कि आप कविता लिख रहे हैं। हाँ तुम सही समझी बेटा। पर पिताजी, इससे होगा क्या? कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं। काम तो है नहीं। सुबह शाम यही कोशिश करता रहता हूँ कि कोई अच्छी चीज बन जाए तो मन को शांति मिल जाती है, समय कट जाता है और उम्र के साथ साथ अब याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बस बेटा, तुमने देखा है घड़ी जिस तरह अपना समय बताती है, तो बस इसी तरह ये मेरी कविताएं आने वाले समय में अपने आप को बताने की कोशिश करेंगी कि मैंने क्या कोशिश की है। अच्छा। समझी? नहीं समझी? पिताजी, आप ये कविताएं लिख रहे हैं तो ये कविताएं आपको आने मतलब कोई ऐसी चीज बन जाए आपसे जो आपको आने वाला समय बताए। हाँ, ताकि लोग मुझे पहचाने। यानी मेरे मरने के बाद मुझे पहचाने इन कविता के थ्रू, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, आप इसलिए लिखते हो इसको? हाँ, क्योंकि इंसान तो रहता नहीं है, चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। तो मैं पढ़ के देखूं उसको? तुम क्या करोगी बेटा, अब जब किताब बनकर आएगी तब सबके सामने आ जाएगी। मैंने वैसे देखा तो है कि बहुत सारे लोग लिखते हैं पर अपनी इसको देते नहीं है। ऐसे ही है, ये जिंदगी का सरमाया है बेटा हमारा। ओके पिताजी। अच्छा पिताजी, तो मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, अब तुम आराम करो, मैं इसको पूरा करके। अरे पिताजी, आप भी तो जल्दी सो जाया करो, आपके वैसे सर में दर्द रहता है। तुम्हें पता है बेटा, जब आदमी रिटायर हो जाता है और समय का जब बदलाव आता है तो बुढ़ापा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है, तो वो किसी ना किसी चीज़ का सहारा ढूंढता है। मैंने इस कागज और कलम का सहारा ढूंढ लिया है। लेकिन बाबूजी, थोड़ी आदमी को आराम की भी तो जरूरत होती है, और काम करते करते थक भी जाते हैं, और जब थक जाएगा इंसान तो नींद भी चाहिए होती है, उसको आराम की भी जरूरत होती है। तो आप है ना, आराम कर लेना। हाँ, तू चिंता ना कर, मैं आराम कर लूँगा, ठीक है? ओके। जल्दी सो जाऊँगा और ये कप ले जाऊँगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है? ठीक है पिताजी। क्या इस बुढ़े के चक्कर में है ना, साड़ी पहनो, ये पहनो, घूंघट करो, ये करो, पता नहीं ये बुढ़ा रिटायर हो गया तो बैठ गया है छाती पे दांत डलने के लिए। अरे ये, और एक महीना यहाँ, एक महीना वहाँ, अब मुझे एक महीने तक साड़ी लपेटनी पड़ेगी, घूंघट करना पड़ेगा, बहू चाय, बहू नाश्ता, बहू ये, मैं पागल हो जाऊंगी। बहू 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 बहू, इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वृद्ध आश्रम चले जाएं, मैं छाती पर। अरे क्या हुआ संगीता, कैसे चीख रही हो? तुम्हारे पिताजी चाय चाहिए, कभी नाश्ता चाहिए, कभी खाना चाहिए, कभी कुछ चाहिए। नहीं आज खाने का मन नहीं है, दाल बना दो। नहीं उसका मन नहीं है, आज कुछ बना दो। अब कुछ दिन की तो बात है बस। अबे एक महीना मुझे साड़ी में रहना पड़ेगा, घुटन होती है मुझे, घुटन। हाँ तो क्या हो गया, एक महीना हमारे साथ रहेंगे, एक महीना विजय भैया के साथ। हाँ, आपको क्या, आपको है क्या, आप तो चले जाते हो ऑफिस। मैं हूँ पागल, मुझे नौकरानी समझ रखा, नौकरानी। अरे अपने बाप के लिए नौकरानी लेके आ जाओ ना, कोई खाना पीना बनाती रहेगी। एक महीना सह लो बस, फिर विजय भैया के घर चली जाएगी, चले जाएंगे ना ये। पिताजी तुम्हारे चले जाएंगे, फिर एक महीना बाद तो आएंगे। मेरी छाती पे काली दाल दर रहे हैं, ऐसे जीना हराम कर दिया है। चाय लेके आओ, बहू कपड़े धो दे, कम से कम 2 जोड़ी तो कपड़े चेंज करते हैं वो, गिरा लेते हैं, चाय गिरा ले, और पता नहीं क्या डायरी लिखते रहते हैं, डायरी। हाँ तो क्या हो गया, कविताओं का शौक है उन्हें। अबे तुम्हें तो पता है कविताएं का शौक है। अरे उस डायरी को लिखते रहेंगे, और किसी दिन उस डायरी को इतना गुस्सा है ना, आग लगा दूंगी उस डायरी को। अरे कविता का शौक है तो कुछ सम्मेलन में जाके बैठे ना, वहां पे रहा करे, हमारी छाती पे क्यों रह रहे हैं? अरे मुझे कहीं जाने का भी टाइम नहीं है। शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं? तुमको नहीं पता? ये बताओ। अरे मेरे को
थोड़ा सा कहीं जा नहीं सकती, जिंदगी झंड कर रखी। एक बात बोलूं जी आपसे? बोलो। एक काम करो, दोनों भाई मिलके इनको ना कोई रेंट रूम दिला दो, इनको रूम दिला दो और उसका जो एक नौकरानी लगा दो। पैसे हम दोनों दे देंगे ना मिलके। मेरे से नहीं होता ये सब, पागल हो गई हूँ, साड़ी पहननी पड़ती है मुझे। ये कैसी बातें कर रही हो संगीता तुम? वो पिताजी हैं मेरे। हाँ तो मैंने कब मना किया है पिताजी नहीं है? अरे मैं कुछ उनके फायदे की बात कर रही हूँ। अरे घर में रहते हैं वो, अरे आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मुझे पता है। अरे उनके लिए 2 किलो नहीं, क्या मैं बोलूँ तो 4 किलो दूध चाहिए। प्योर दूध की चाय पीते हैं, पानी डाल दिया ना उसमें, बोलते हैं अरे बहू आज टेस्ट नहीं आया। चीनी चाहिए उनको, चाय पत्ती भी उन्होंने कड़क चाहिए। बताओ, उन्होंने जिंदगी झंड कर रखी है। हम पता है 1 महीने का राशन 4 महीने चला लेंगे, और ये आते हैं ना जब 1 महीने रहने के लिए 4 महीने का राशन 1 महीने में खत्म कर देते हैं। तो संगीता एक ही तो शौक है उन्हें, शायरी लिखने का और चाय पीने का। ओफो, चाय पीने का? हाँ, इतने प्योर दूध की चाय कौन पीता? पता है दूध कितना महंगा है? और दूसरी बात, क्या मांगते हैं आपको नहीं पता? हरी सब्जियां कितनी महंगी आती हैं, और वो इतनी महंगी सिगरेट पीते हैं, सिगरेट। और पता है वो बीड़ी से काम चला ले। हाँ वो तो पहले से ही पीते हैं ना सिगरेट, तो जब हम छोटे से थे देखते थे हम उन्हें। अरे तो पहले की बात अलग थी ना, अब की बात अलग है। अरे उनकी पेंशन मिलती है ना, वो अभी जो रिटायर हुए हैं वो तो अपनी लाडली अपनी तुम्हारी बहन को दे देते हैं, पकड़ा देते हैं। तब मैं जानता हूँ कि हमारी बहन की शादी एक गरीब घर में, गरीब परिवार में हुई है, तो इसीलिए पिताजी उसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। थोड़ी सी? अच्छा, जो पेंसिल आती है वो थोड़ी सी आती है ना, तो वहीं चले जाए ना तुम्हारे पिताजी। तुम और पिताजी है ना। ये कैसी बातें कर रही हो? कोई बाप भला अपनी बेटी के यहाँ रहता है? क्यों नहीं रहता? पेंसिल क्यों चली जाती है? सारे पैसे उनको क्यों दे देते हैं? हमें भी तो देने चाहिए, हम भी तो उनकी बहुएं हैं। हमें पेंशन की जरूरत क्या है? पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि हम कुछ कर सकें। कर तो रहे हो, सबके माँ बाप करते हैं। पेंशन की बात अलग होती है। अरे तुम भी खामे खा की बात करती हो। चलो छोड़ो, बड़े भैया कहाँ हैं? अपने घर, सामने वाले घर में होंगे, और कहाँ है? तुम टेंशन मत लिया करो, मैं कुछ सोचता हूँ, बड़े भैया से बात करूंगा, ठीक है? हाँ सोचो ना जल्दी। 5 दिन हो गए कहते सोचूंगा, जाओ ना। ऐसा बाप ऐसा बेटा भी मिल गया, जीना हराम करके रख दिया। वैसे बोल रहे पलकों में बिठा के रखूंगा, नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। हाँ? संगीता। ओह दीदी, कैसे आना हुआ? बस पिताजी के लिए थोड़ा हलवा लाई थी, वो बनाया था। ओह माफ करना। अरे कोई बात नहीं। ये लो हलवा दे देना पिताजी के लिए। अरे ऐसा करो ना, पिताजी को साथ लेके चले जाओ, वहीं बैठा के खिला देना। अरे नहीं यही खा लेंगे, यह क्या दिक्कत है? आप वहाँ पे बनाया, आप कटोरी में करके लेके आए, प्लेट रखी, यहाँ लाई, ठंडा हो गया ना हो गया। पिताजी को ले जाइए, वहीं बैठा के खिला दीजिएगा, गरम ले जाओ ना उनको। अरे यहाँ भी तो खा सकते हैं ना। अरे जब सब चीज बनाओगी, यहाँ लेके आओगी, रास्ते में धूल मट्टी और बहुत सारी चीजें होती हैं। इससे अच्छा पिताजी को मैं बोल देती हूँ, ठीक है? संगीता, मेरा घर कहीं लंदन में नहीं है, पास में ही है। अरे पास में तो है। अरे मेरी बात समझो ना दीदी। अरे आप लेके आती हो, फिर पिताजी को बैठा के देती हूँ। जब इतनी ही परवाह है तो पिताजी से बोल देती हूँ, बड़ी दीदी बुला रही है, वो लेके चली जाएंगी। संगीता ये बता, तुझे परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? तुम्हें नहीं पता परेशानी क्या है? 2-3 दिन में ही परेशान हो जाती हो। हाँ, और मेरे यहाँ 1 महीने रहते हैं वो। अब हाँ। तेरी बारी आई तो परेशान हो गई। अरे दीदी तुम समझ नहीं रहे हो, साड़ी पहन के परेशान हो गई हूँ मैं। साड़ी तो मैं भी पहनती हूँ ना। अच्छा, जब थोड़ी ना पहनती है। पिताजी की जब इतनी परवाह नहीं है तुमको, और हलवा क्यों लेके आई? अरे ऐसा बनाया था, वो विजय है ना, उन्होंने भेजा। जाओ पिताजी को हलवा देकर आओ। अरे दीदी कुछ ऐसा करो ना, तुम्हारे यहाँ रहे ना मेरे यहाँ रहे। ऐसा? ऐसा क्या करें? एक बात बताओ, जो इनकी जो रिटायरमेंट हुए हैं वो, उनकी जो पेंशन आती है, हाँ। है ना, वो तो अपनी बेटी के हाथ भिजवा देते हैं, तो वहीं चले जाए ना। अरे मुझे तो वैसे ठीक कह रही है दीदी, इतना दिमाग खराब कर दिया है मेरा। घूंघट लगाओ, बहू चाय बना के दे देना, 3 टाइम चाय, और वो भी कप में पीते हैं ना, फिर बोलते हैं मुझे बना लो, मैं बाद में लेके पी लूंगा। पूरी प्योर दूध की चाय। यही आफत मेरी। दाल बनाओ, दाल नहीं अच्छी लग रही, मिनट में तो उनके वो स्वाद चेंज होते हैं। कहीं बोलते सब्जी बना दो, आलू पालक की सब्जी बना दो, अब पता क्या बोलते हैं, तेल तो ज्यादा खाते नहीं है। अरे बिना तेल का पनीर कैसे बन जाएगा ये बताओ?
अरे इतना दिमाग खराब करके रखा है। और जब ये पिताजी नहीं होते हैं ना तो हमें ना 2 किलो दूध में गुजारा कर लेते हैं, और जब पिताजी आ जाते हैं ना 5 किलो दूध, बिल्कुल, और वो भी कम पड़ जाता है। पड़ जाता हो बेटा, जरा एक कप चाय दे जाना। आई पिताजी। हाँ। कोई बात नहीं, थोड़ा झेल, चाय के साथ ये हलवा भी दे दियो। हाँ दे आऊंगी, जाओ। मुझे तो पता है, अकेले अकेले पता नहीं क्या क्या हड़प गई होंगी, बातें बना रही, 1 महीना झेला है, आधी पेंसिल खा गई। पिताजी ये लीजिए हलवा, दीदी ने भेजा है। अच्छा, बड़ी बहू ने भेजा है। ये क्या पिताजी, खत आया है किसी का? अरे खत नहीं बेटा, ये मैंने कविता के एक बंद लिखा है। कविता के बंद? अच्छा। हाँ सुनाऊं? हाँ सुना दो। लिखा है बेटा, हर राह में कांटे हैं, हर राह में कांटे हैं, हर सिमत अंधेरा है, हर सिमत अंधेरा है, बचना है बहुत मुश्किल, बचना है बहुत मुश्किल, हर शख्स लुटेरा है, हर शख्स लुटेरा है। वाह वाह पिताजी, कितनी अच्छी कविता है। कविता नहीं है, ये बंद है बेटा। ये बंद है? हाँ पिताजी, मुझे तो नहीं पता। पर पिताजी एक बात बताओ, ये सिमत क्या होता है? सिमत? हाँ। सिमत नहीं मालूम? सिमत कहते हैं तरफ को। हर तरफ? हाँ। हर तरफ अंधेरा है। हाँ। अरे पिताजी, लो हलवा ठंडा हो जाएगा पिताजी। अच्छा ला गाजर का हलवा। ला बेटा, मैं अंदर जाकर खाऊंगा। पिताजी, कमरे में क्या? आप तो कमरे में ही खड़े हो। हाँ, देख के सब भुलक्कड़ हूँ। हाँ। भूल जाता हूँ। हाँ पिताजी। बेटा तुमने नहीं खाया? नहीं, दीदी सिर्फ आपके लिए लेके आई थी, मेरे लिए कहाँ। अरे मेरे लिए और तुम्हारे लिए एक ही बात है। अरे उनको देखिए पिताजी, उनको लगता है सिर्फ वही आपका ख्याल रखती है, मैं तो रखती ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू बहुत ख्याल रखती है मेरा। देख काम करो, देख अब पता नहीं इसमें मीठा कैसा होगा। मीठा? हाँ, इसको तू खा ले। नहीं पिताजी, अच्छा है, आप खा लेना। ना बेटा, तुझे मालूम है मैं डायबिटिक हूँ। चाय तो पिताजी आप मीठी पीते हो ना? चाय एक अलग शुगर फ्री चीनी मंगाते, मैं तो भूल ही गई थी, महंगी बहुत आती है। शुगर फ्री। ठीक है पिताजी, मैं रख दूंगी, अगर फीका होगा हल्का सा चेक करके देख लेना, आप आओगे तो मैं इसे गर्म कर दूंगी। ठीक है? हाँ चल ठीक है। ओके ठीक है पिताजी। वाह, क्या लिखा है ऐसा। अरे बहू। हाँ पिताजी। अरे बेटा, एक कप चाय तो दे जा। ठीक है। अच्छी कविता बनेगी। और ये दिया ही पिताजी को हलवा? हाँ, दिया ही पिताजी को हलवा, खा रहे होंगे आराम से। हाँ, अच्छी बात है, चलो ठीक है। और कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, बहुत सी फरमाइश है जो है उनकी। क्या बोल रही थी? कल के लिए कचौड़ियों के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी बना देना, और उसके साथ रायता भी। अरे कोई बात नहीं, बना देना, पिताजी तो हैं। देखो अब अगर कुछ खाने का अगर उनका मन कर रहा है तो ज़रूर बनाओ, क्योंकि बेचारे वो अपने मुंह से तो कह नहीं पाते और वो खाते भी नहीं है इतना। लेकिन अगर कभी कभी जब मन करता है तो बना दिया करो, कोई बात नहीं। मैं क्यों बनाऊं? वो है ना संगीता, उनकी फरमाइश वो पूरी करेगी ना। 1 महीने के लिए उनके यहाँ है, मैं नहीं। क्या फ़ायदा 1 महीना रहने का उसके यहाँ? फरमाइश मैं पूरी करूँगी तो? अरे तो मैं जानता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। वो 1 महीना अगर छोटे भाई के यहाँ रह रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने तुमसे बोला है तो तुम बना दो। अरे इसमें कुछ जा थोड़ी रहा है। अरे बना के खाना वहीं तो दे करके आना है। हाँ, तुम तो कह दोगे, लेकिन ये नहीं देखते जो मैंने राशन ला के रखा था घर में, वो पूरा खर्च हो चुका है। ऐसी फरमाइशें पूरी करूंगी तो 2 दिन भी राशन नहीं चलेगा। कोई बात नहीं यार, पिताजी हम अब कुछ कह भी तो नहीं सकते। पिताजी जब मैं अपनी फरमाइश की कोई बात करती हूँ तो ये कहते हो, अरे बड़ा खर्चा करती हो। और पिताजी जब रहते हैं तब कुछ नहीं, और उनकी जो पेंशन आती है उसको अपनी बेटी को दे देते हैं। अरे तो यार, अरे हम भी उनकी बहू हैं, कुछ हमको भी देना चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं। अब देखो 1 महीना ही तो रहते हैं वो। हाँ, अरे बेचारे 1 महीना दोनों के यहाँ रहते हैं। 1 महीना पहले मेरे यहाँ, फिर उसके यहाँ। तो अब तुम एक बात बताओ, 1 महीना रहते हैं, कितना खर्चा होता है ये भी तुमको पता है। कुछ बचता भी है हमारे लिए, कुछ नहीं बचता। तो देखो पिताजी ने हमें भी कुछ पैसे जोड़ने हैं, हमारी भी कुछ लाइफ है।
भाई पिताजी ने हमारे लिए भी तो बहुत कुछ किया है। अगर वो एक एक महीने हमारे यहाँ रहते हैं तो कोई इसमें कुछ जा थोड़ी रहा है हमारा। भाई वो हमारे पिताजी हैं। जानती हूँ तो पिताजी उनसे है। पता नहीं क्यों जलती हो, पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि पिताजी एक कांटे की तरह हम लोगों को चुभते हैं। मैं जलती हूँ? तुमसे अपने खर्चे के लिए बोल दिया तो मैं जलती हूँ? तुम अपने पिताजी को जब चाय बना कर दोगे ना तब पता चलेगा कि कितनी चाय पीते हैं। 25 चाय पीते हैं पूरा दिन में। 5 किलो दूध चाहिए उनके लिए। अरे चाय बना बना के ही परेशान हो जाती हूँ मैं जब बनाती हूँ। बना के देखना एक दिन, तब पता चलेगा तुमको। अब मतलब चाय बनाने पर भी मतलब मेरे मतलब पिताजी को चाय बनाना भी एक तुमको अब वो अकड़ने लगी बात। हाँ अरे चाय बना के ही तो देनी है। अगर बेचारे वो चाय के ज्यादा शौकीन है तो कोई बात नहीं, अरे चाय दो उनको। कितना देर लगता है एक चाय बनाने के लिए? अच्छा हाँ? चाय बनाने में देर नहीं लगती, पूरा दिन मैं चाय बनाने में ही लगी रहूं? आराम ना करूं? अब या तो तुम आराम ही कर लो या फिर चाय दे दो। अब वैसे भी देखो वो कितना रुकते हैं। मैं बार बार तुमसे कहता जा रहा हूँ, अरे छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं रखा। भाई पिताजी जब तक हैं तब तक हम उनको संभाल रहे हैं, तब तक हम उनको अपने घर रख रहे हैं। जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन एक विजय मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं बचता। अरे 2 किलो दूध की जगह 5 किलो दूध खर्चा होता है। तो क्या हुआ, मैं लाके नहीं रखता क्या? मैं लेके नहीं आता हूँ? लाके रखते हो, पैसे तो नहीं बचते है ना। विजय एक बात बताओ, हमारी भी फ्यूचर है ना, हम कुछ अपने लिए जोड़ेंगे ना, बोलो। तो क्या पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? हाँ अरे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए ये घर मकान सब कुछ दिया उन्होंने, और हमें इतना बड़ा किया, हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया उन्होंने। हाँ अब इससे ज्यादा और क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हूँ? यही चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़ूं। हाँ तो वो बच्चे जब होंगे तब देखेंगे, अभी हाँ। बच्चे नहीं है ना, अभी तो मैं और सिर्फ तुम हो, तो पिताजी का हम ख्याल रख सकते हैं यार। जब बच्चे हो जाएंगे तब पैसे जोड़े जाएंगे, उससे पहले नहीं। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। विजय पिताजी मेरे भी है, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं करते तुम्हारे पिताजी की तरह। कैसा नहीं करते तुम्हारे पिताजी? यही कि 25 चाय नहीं बनवाते, अच्छी अच्छी फरमाइशें नहीं करते। अच्छा 25 चाय नहीं बनवाते, अलग अलग तरीके की फरमाइशें नहीं करते, लेकिन जो तुमने किया मेरे पिताजी के साथ, अरे घर का बंटवारा कर दिया यार। हाँ और क्या चाहिए तुम्हें? सब घर का बंटवारा होता है, तुम्हारे घर का नहीं हुआ। एक समय वो था जब हम पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। हाँ और आज देखो, आज इस तरीके से बंटवारा हो गया है कि मतलब मेरा भाई मुझे पड़ोसी लगने लगा है। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे पिताजी पता है कितने खुददार आदमी हैं। देखा है कितने खुददार हैं वो। अगर मेरी माँ आज को जिंदा होती तो पिताजी हम लोगों के पास नहीं रहते। अरे आज वो बेसहारा है, उनका कोई सहारा नहीं है, वो अकेले हैं, लेकिन उनका सहारा सिर्फ उनको आज भी उन्हें अपने बेटों से उम्मीद है कि ये मेरे बेटे हैं, ये मुझे अपने पास रखेंगे। तो मैं तो मेरे पिताजी की पेंशन तक खल रही है। क्यों ना खलेगी, बोलो। 1 रुपया भी नहीं देते उसमें से, सारा का सारा जाके अपनी बेटी को पैसे दे देते हैं। पूरा जिंदगी का ठेका ले रखा है अपनी बेटी का। अरे तो क्यों ना दें? अरे मेरी बहन मजबूरी में है, अभी उसके हस्बैंड जो बीमार रहते हैं, कुछ कमाने लायक नहीं है, कुछ पैसा वगैरह कहीं से कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। तो अगर आज को पिताजी अपनी पेंशन मेरी बहन को दे दें तो कोई कुछ गलत करते हैं वो? तुम्हारे बहन के पति तो हमेशा बीमारी रहते हैं, मैंने तो देखा ही नहीं कभी ठीक है वो नहीं है। देखो तुम अब ज्यादा बोल रही हो, समझ में आया? अरे मैं जितना तुमसे कहता जा रहा हूँ तुम उतना आगे ऊंची बढ़ती जा रही हो आवाज में। हाँ तुमसे ना बहस कर लो, सच्चाई कह दो तो चुपती है तुम्हारी विजय। सच्चाई कह दो तो चुपती है। अरे दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। कौन आ गया इस वक्त? दीनानाथ जी, दीनानाथ जी नमस्कार नमस्कार। देखो दीनानाथ जी, हम तो आपकी कविताओं के बड़े फैन हैं। छोटे छोटे आर्टिकल जो है आपके हमारे अखबार में निकलते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं। धन्यवाद भाई आप तो दया के सागर हो। आपने वो अभी जो लिखा था, हर राह में कांटे हैं, हर सिमत अंधेरा है, बचना है बहुत मुश्किल, हर शख्स लुटेरा है। अरे दीनानाथ जी, आजकल लोग सिर्फ ये कहते हैं भाई इतनी सी शायरी है, थोड़ी बहुत और बढ़ाइए और बढ़ाइए। तो कुछ हम चाहते हैं कि आप अपनी कविताएं हमें दें और हम छापें। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीनानाथ जी। हाँ बस हंगामा हो जाता है। शर्मा जी बात दरअसल ये है कि वैसे तो मैं कविता अपनी किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैंने लिखना शुरू कर दिया है। 2-4 शेर लिख देता हूँ, आपके अरे हवाले बस कर देता हूँ। तो हमारे अखबार की शान बढ़ती है, सबसे ज़्यादा लोग उस कविताओं को देखते हैं।
अरे तो आप यहाँ खड़े क्यों हैं, अंदर आइए। चलिए चलिए आइए बैठिए 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 शर्मा। अरे वाह 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 वाह, एक जमाने में बड़ा अच्छा लगता था शर्मा जी, जब ये घर बड़ा हरा भरा हुआ करता था। हाँ। अरे हम तो बस जब से आपकी वाइफ का ध्यान हुआ है। अरे और सबसे अफसोसजनक तो बात यह है दीनानाथ जी, आदमी जब रिटायर हो जाता है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हाँ। लेकिन आप धनी हो, आप किस्मत के बड़े धनी हो दीनानाथ जी। अब देखो दो बेटे हैं, दो बेटे, आपने उनका बंटवारा क्या करा और आपके तो राज ही चल रहे हैं, कभी इस घर में मौज, कभी उस घर में मौज। हमें देखो दीनानाथ जी, हमें तो यही ना पता कि सुबह क्या पहनने और क्या जा रहे हैं, दिन भर भाई साहब अखबार की उसमें भागते फिरते हैं। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ वैसे जीवन में मैंने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे कि और जिसका हाँ। फल भगवान ने मुझे इस जन्म में दे दिया। देखो दीनानाथ जी, बात छोटा मुंह बड़ी बात में इसलिए आया था कि जितनी भी आप कविता लिखते हैं, हाँ। आप वो किताबें हमें दे दें, हम ताकि उनको बाजार में बेच के आपको भी कुछ दें और हमारे अखबार का भी हो जाएगा। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। देखो दीनानाथ जी, पैसा किसी को बुरा ना लगता है। मैंने अभी कहा कि जब आदमी रिटायर हो जाता तो कुछ उसके पास होता नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है मैं तो बस ये सजेशन दे सकता हूँ कि आप अपनी, लेकिन हाँ आप हमसे एक वादा जरूर करो क्या? कि जब भी ये कविताएं दोगे तो हमारे अखबार के लिए और हमारी कंपनी के लिए दोगे। ये आपसे वादा है हमारा कि जो भी कविता हम लिखेंगे, जो भी शेर लिखेंगे, जो भी बंद लिखेंगे, वो आपके अलावा हम किसी को देंगे ही नहीं। अच्छा, तो मैं चाय वाय तो पीता नहीं हूँ नहीं, दीनानाथ। मैं चाय मंगवाता हूँ। अच्छा मंगा रहे। अरे बहू, हाँ पिताजी। अरे बेटा 2 कप चाय दे जाना, ओके पिताजी। और उसके साथ कुछ ना दीनानाथ जी, बस चाय मिल जाए। आपको तो पता है जहाँ जाते हैं समोसे ये सब खा पी के आते हैं, बस एक ही चीज का शौकीन है, आपको भी चाय का और हमें भी चाय का। चलो तो बेटा 2 कप चाय दे जाओ। ठीक है पिताजी। और दीनानाथ जी बस सब बढ़िया कुशल मंगल चल रहा है सब? हाँ, सब ईश्वर की कृपा है। देखो दीनानाथ जी, हम तो कह रहे हैं कि आपका सितारा पहले भी जब आप जो थे हाइडल में थे ना, तो सारे लोग आपकी तारीफ कराते थे, बोले दीनानाथ जी कैसे हैं, पूरे हाइडल के अंदर मशहूर थे आप। जिस तरह हर जगह उजाला से फैला था, अब देखो आप अपने 2 घर बना दिए। किस्मत हो तो दीनानाथ जी आप जैसी हो, वरना तो किस्मत ही ना हो। ले आए बेटा। नमस्ते। ये आपकी छोटी बहू है ना संगीता? ये मेरी छोटी। अरे वाह, अजय की पत्नी। अजय की पत्नी। वाह बेटा, बट दीनानाथ जी बड़ी तारीफ करते हैं तेरी, और चाय की तो सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं। असल में बात ऐसी थी, मैं गुजर के जा रहा था इधर से, तो मैंने सोचा कि दीनानाथ जी के यहाँ पर जाके थोड़ी सी चाय वाय पी लूं, बस ऐसे ही आया था। अच्छा, और सब ठीक ठाक है बेटा? हाँ सब ठीक है। और दीनानाथ जी देखो, ये होता है, एक हमारे वर्मा जी हैं बेचारे, वर्मा जी के घर पे गया, अब उनकी बहुओं ने तो उनका बड़ा बुरा हाल कर रखा है, बड़ा बुरा हाल कर रखा है। बस आप तो जानते ही हैं शर्मा जी, संसार है, हर तरह की दुनिया है। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक बात तो है दीनानाथ जी, आपकी बहुत बड़ी संस्कारी किस्म की है, बहुत सुशील और बिल्कुल सभ्य। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। चाय बेटा तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अब तुम चली जाओ तो मैं थोड़ी सी दीनानाथ जी से बात कर लूं। अगर जब तक बैठा हूं तो बेटा चाय पीते रहेंगे, ये तो बात होता है ना। बेटा थोड़ा तकलीफ होगी, चाय बेचते रहना। तकलीफ की क्या बात है, संस्कारी बहू है दीनानाथ जी। ठीक है बेटा। वैसे चाय बहुत अच्छी है दीनानाथ जी। मैं तो कह रहा हूं कि आप जो है वो आर्टिकल में छपा दो जितनी किताब है, और ये समझ लो कि सरकार पैसे भी देती है लिखवाने के, अच्छा, लिखने के भी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हो बार बार कि हम जानते हैं दीनानाथ जी, भाभी इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनके लिए उनकी याद में लिखते हो। हाँ, आपने क्या लिखा पहले वाले आर्टिकल में, मुझे बड़ा मजा आया। यूं चांदनी रातों का हवाला ना दो मुझको,
यूं चांदनी रातों का हवाला ना दो मुझको, क्या नूर बख्शेंगे ये बेनूर सितारे। क्या? हरगिज ना देखूंगा ताजमहल, जब चांद आएगा मेरा जमुना के किनारे। वाह वाह वाह, आपकी ये कविता तो ये समझ लो दीनानाथ जी चाय से भी बढ़िया थी, ये समझ लो। और इसने इतना तल्ख, हमारे वो शहर के बेंगलोर वाले वो हैं दत्ता साहब ने कहा भैया ये क्या लिखा है, ये किसने लिखा है। मैंने कहा भैया हमारा तो छोटा सा अखबार है, बस हमारे एक अच्छे मित्र हैं दीनानाथ जी, वो ही सब लिखते रहते हैं। उन्हें उनका आगे बढ़ाओ, उन्होंने भेजा, उन्होंने ऑफर भी दिया। अच्छा। बोले भैया उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी पैसे की, तो हमें बताएं ताकि लिख दें। मैंने कहा भैया बड़े खुददार आदमी है दीनानाथ जी, वो पैसे के लिए तो काम करते नहीं है, पैसा बस दो चार ऐसी फुलझड़ी सी हम जैसे गरीबों पे मेहरबानी कर देते हैं, ऐसी आप छींटे मारते रहिए शायरी के चंद, तो हमारा पेपर अपने आप चलता रहेगा दीनानाथ जी। चलता ही रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। दीनानाथ जी एक एक कप चाय और हो जाती बड़ी। अरे बहू, हाँ पिताजी। बेटा तुझे तकलीफ होगी, 2 कप चाय और दे। तकलीफ कैसे होगी, हाँ, लाई बड़ी पिताजी। संस्कारी बहू है दीनानाथ जी। सुशील और सभ्य है। हाँ ये अब वर्मा जी के यहाँ जाओ, बस ये समझ लो दीनानाथ जी वर्मा जी का तो बहुत बुरा हाल है। क्यों? कल मैं उनके पास गया, वो भी बेचारे रिटायर हो गए ना, अच्छा। पोस्ट बाबू के नाम से मशहूर थे। अपने घर के नाम, बच्चों के नाम, जमीन जायदाद घर सब कर दिया दीनानाथ जी। अच्छा, फिर? उसके बाद क्या हुआ ये समझ लो दीनानाथ जी, उन्होंने तो हाथ कटवा लिए, अपने हाथ कटवा लिए। ऐसा क्या हो गया? अरे उनकी बहू उनसे कपड़े धुलवाती है। हाँ और क्या बताऊं दीनानाथ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मेरा तो दिल ही पसीज गया उनको देख के। और एक आपका घर देख के हाय हाय धन्य हो जाता हूं। मैं तो जमाने से कहता हूं कि आप जो है सीखें दीनानाथ जी के घर से। अरे बंटवारा किस घर में ना होता है, बंटवारा आपने भी तो करा, एक उधर एक इधर, और आपकी तो दीनानाथ जी मौज ही मौज है। 1 महीने यहाँ खाओ, 1 महीने वहाँ खाओ, रिटायरमेंट की लाइफ जिए तो आप जैसा जिए, वरना तो जिए ही ना। मैं ये जो कुछ भी है, मेरे बच्चों में जो संस्कार हैं वो मेरी पत्नी के दिए हुए हैं। ये तो है भाभी जी, बड़ी याद आती है जब भी हम आते थे, खीर खिलाती थी हमें, खीर बड़ा खिलाती थी दीनानाथ जी। हाँ अब तो स्वाद ही रह गया है। हाँ दीनानाथ जी ये बातें याद है। तो एक जमाना हुआ करता था दीनानाथ जी कि यहाँ के लोग कितने अच्छे होते थे, सब ने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, बाहर पढ़ाया। अब देख लो उनको ही, बंगाली बाबू को, बच्चे तो बाहर बैठ के जब बेचारों का ध्यान हुआ, अफसोसजनक बात है, तो कांधा देना भी नसीब न हुआ उनके बच्चों को। इसीलिए कहा दीनानाथ जी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार भी दो, ताकि विदेश जाकर अपनी संस्कार तो न भूलें। हाँ संस्कृति को तो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल यही चीज होगी थी। बस मैं तो चाहता हूँ, मेरे दिल से दुआ निकलती है। और हाँ अरे चाय यही बच्चे, अरे बेटा, अरे बेटा वाह, ले काम ये कप इसमें। हाँ ले। वैसे दीनानाथ जी एक बात तो है, संस्कारी बहू है आपकी। और जब से बेटा एक बात बताऊं, कभी भी जिंदगी में याद रखना, बड़े बूढ़े जो होते हैं उनकी सेवा ही सब कुछ होती है। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ सेवा ही करना ना, बिल्कुल सेवा। और देखो दीनानाथ जी सबसे बड़ी चीज ये है कि दूसरों की बहुओं को भी देखता हूँ, जीन्स बुशर्ट ये सब पहन के निकलते हैं, लेकिन आपकी कितनी संस्कारी बहू है। मेरी बहू, हाँ बिल्कुल संस्कारी, मेरे दोनों बहू हैं हाँ। संस्कारी। वैसे अंकल जी चाय कैसी थी पहली वाली चाय? ये समझ ले बेटा पहली वाली, रुक जा ये भी पी के देखूं। दीनानाथ जी और संगीता बेटी पहली जो चाय बनाई थी उसमें ये समझ ले घर की परंपराओं का मिठास था। क्या? और दूसरी जो चाय बनाई है तो ये समझ लो तुम्हारे ससुर जी की शायरी की मिठास आ गई है। अब तीसरी तो हो जाए, मतलब कहने का मतलब जब तक बैठे हैं बेटा हमें एक ही शौक है बस चाय पीने का, बस और कुछ अगर हाँ बेटा तुझे तकलीफ हो तो मुझे बोल देना, मैं बना दूंगा। नहीं पिताजी हमें शर्मा जी को चाय का जरा
अच्छा ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। अगर चाय और चाहिए ले तो बेटा ये ले जा पी लो बेटा। मजाक करने की आदत है बेटा। अब 2 चाय में तो हो गया। वो तो अच्छा है तुम्हारी चाची को ना पता है कि मैं चाय पी लेता हूँ, वरना तो चाची कहती है मीठी मीठी चाय पी के घर में खांसी खुलरा करते हो। अब क्या करें, डायबिटिक के पेशेंट आप भी और हम भी हैं। लेकिन सारी चीज़ ये है बेटा, आपके घर की मिठास देख के तो चाय का जवाब ही नहीं है। अच्छा दीनानाथ जी, मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है। और खाना बनवा, खाना खा के खाना नहीं दीनानाथ जी, आज आपकी भाभी का जन्मदिन है तो खाना भैया उन्होंने ही परोसा है, तो वहीं परोस के खाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। आते रहेंगे ना। आते रहेंगे। देखो जब भी मुझे चाय की हुड़क लगेगी मैं दीनानाथ जी के आता रहूंगा। ठीक है। अच्छा तो दीनानाथ जी हमें दीजिए इजाजत, और हमारी बात पे जरा गौर फरमाना। ठीक है। जो भी लिखो तो ख्याल रखना, ठीक है बहू? हाँ अंकल जी, हाँ बिल्कुल। बेटा वो छुट्टे पैसे नहीं है, वरना तो चलो। कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं। शर्मिंदा कर अच्छा दीनानाथ जी है, चलो बेटा जीती रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। ठीक है अंकल। ठीक है, आइए दीनानाथ जी, बाहर तक छोड़ दीजिए मुझे। ये अंकल और आ गए पता ना कहाँ से। वो तो ठीक है एक और चाय नहीं मांगी, और वरना मांग लेते दूध तो खत्म और वही बेइज्जती हो जाती मेरी। फिर कहते हैं बहू ने चाय नहीं बनाई। कितनी चाय पीते हैं, एक ससुर कम था कि अपने दोस्त को भी बुला लाए। बड़ा खुशहाल घर है आपका। बड़ा मजा आया। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि चाय के बड़े शौकीन है। चाय की चुस्की अगर पेट में पड़ जाए तो ये समझ लो चुस्की और सुस्ती बस। उसकी अंदर सुस्ती बात। बार दीनानाथ जी हमारा ख्याल रखना। देखो हमारा छोटा सा पेपर जरूर है, हमारे पेपर का नाम है नव 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 टाइम। 3 बार नव हमने इसलिए किया क्योंकि हम बड़े धार्मिक किस्म के आदमी हैं। तो ये पेपर जो है नव 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 टाइम जो है बस दीनानाथ जी के आर्टिकलों से चल रहा है। कुछ अच्छी अच्छी कविताएं और लिखना ताकि मैं ठीक है और आता रहूँगा फिर। ठीक है शर्मा जी। हाँ। मैं याद रखूंगा 3 बार नफ टाइम। और आपके लिए तो बस फ्री पेपर है। कोई बात नहीं, मैं जब भी गुजरूंगा इधर से आपकी चाय का ख्याल रखूंगा। बिल्कुल आपका घर है जब चाय आए। अच्छा दीनानाथ जी हमें इजाजत दीजिए, बस है यही ख्याल है। एक बार पाठक जी का और दत्ता जी का ख्याल रख लेना। अगर आप लिखवाना चाहो, छपवाना चाहो तो मैं शहर जाकर आपकी सारी कविता लेके छपवा दूंगा। ठीक है? ठीक है। चलो दीनानाथ जी, जाने का मन बिल्कुल न कर रहा, लेकिन क्या करें। घर आपका नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दीनानाथ जी, आते रहेंगे हैं। ठीक है, चलो नमस्कार। दीनानाथ जी।